प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल तो बंद है तो घर पे ही ज़रूर थोड़ी बहुत पढ़ाई किया करिए। खेल के साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आखिर हम इंसान हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो हम पढ़ा रहे थे, उसका आज चौथा हिस्सा यानी चौथी कड़ी हम आपको बताने जा रहे हैं। अब बीज गणित में पहले तो हमने अंकों का खेल देखा, धन ऋण गुणा भाग कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं अंकों में। लेकिन अब एक बीज गणित में नया चीज आएगा, उसमें अंक नहीं आएगा, अंक के साथ साथ कुछ और भी आएगा। आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा कि x + 3 = 7, y + x = 4, x - y = 3। इस टाइप की तमाम ऐसी चीजें आप देखे होंगे, यानी बीज गणित के अंतर्गत ये चीज आता है। अब हमारे बच्चों को सबसे बड़ी दुविधा होती है कि अंक गणित, तो भाई अंकों का खेल है, वो तो समझ में आता है, लेकिन बीज गणित क्या होता है। तो बीज गणित में एक नए सदस्य का पदार्पण होता है, एक नया सदस्य आ जाता है। अब उस नए सदस्य को हम कहते हैं चर। और जो अंक गणित में हम अंक लिखते हैं 1 2 3 4 या ऋण 1 ऋण 2 या भिन्नात्मक या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या टोटल वास्तविक नंबर, वो हमारा अचर मान होता है। तो चर की एक नई एंट्री हो गई, ये नया सदस्य है हमारे गणित परिवार में। अब इसको हमें ठीक से समझना है। चर होता क्या है भाई? तो चर का मतलब वह राशि जो परिवर्तनशील है, यानी बदलता रहता है, यानी उसका मान फिक्स नहीं रहता, यानी इसको हम कहेंगे अज्ञात, इसको कहेंगे ज्ञात। अज्ञात को भाई इसलिए अज्ञात कि आपको इस चर का मान मालूम नहीं है, इसको ज्ञात क्योंकि इसका मान मालूम होता है। अब रही बात इस अज्ञात में हम कैसे समझते हैं इसको, तो चर लिखते कैसे हैं? तो चर लिखते हैं, चर को लिखने का तरीका है, आपकी किताबों में कई जगह क ख ग ऐसे आपका आगे तक जाएगा, या ए बी सी ऐसे जाएगा, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऐसे जाएगा। और कोई किताब पढ़ोगे तो ग्रीक भाषा में जो वर्णमाला होती है, जैसे हम लोग क्या क ख ग होता है, उसमें होगा अल्फा बीटा की जगह हम रख देते हैं। कई जगह जो आपकी किताब में बड़ा पॉपुलर है मिलेगा एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको मिलेगा। इनमें से कोई भी चर राशि हो सकता है। अब आते हैं अचर राशि के बारे में। अचर राशि में क्या आएगा? सभी वास्तविक संख्या, चाहे वो धन 1 धन 2 या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 या कोई भिन्न हो या करने की चीज हो, कुछ भी यानी कुछ भी टोटल रियल नंबर सब अचर हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है वास्तविक संख्या, ये सब आपका अचर हो जाएगा और ये हमारा चर है। अब चर और अचर में डिफरेंट कैसे समझेंगे उसको आइए बच्चों हम देखते हैं, कैसे समझते हैं चर अचर में अंतर। यहां जरा देखिएगा, जैसे हमने आपको कह दिया कि 1 किलो आलू की कीमत बराबर ₹x। 1 किलो पनीर की कीमत ₹x। 1 मोटर साइकिल की कीमत ₹x। अब ये तो x दे दिया है। अब यहां यही चीज 1 किलो आलू की कीमत बराबर ₹20। 1 किलो पनीर की
कीमत ₹280, एक मोटरसाइकिल की कीमत ₹75,000। तो हमने आपको देखिए अंतर क्या दिखाया इसमें। देखिए 1 किलो आलू का दाम 100 रुपया, 1 किलो पनीर का दाम 100 रुपया। पनीर तो खाने में बड़ा मजा आता है। एक मोटरसाइकिल जो फटफटिया है उसका कीमत 100 रुपया। अब आपको लग रहा होगा भाई आलू मार्केट में कैसे मिलता है, पनीर कैसे मिलता है और मोटरसाइकिल कैसे मिलता है। ये तो सारे मान अलग अलग हैं, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि भाई आलू जो है 20, 25, 15 रुपया किलो होगा, 250, 300, 320 रुपया किलो होगा। मोटरसाइकिल ज्यादा का मिलता है। अब इधर देखिए अचर यानी ज्ञात फिक्स है। आलू की कीमत हमारे बाजार में 20 रुपया है, पनीर की कीमत 1 किलो की हमारे बाजार में यानी आपके बाजार में 280 रुपया किलो है। और एक मोटरसाइकिल पापा खरीदने गए तो 75,000 की मोटरसाइकिल मिली। ये फिक्स है, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है, यानी कि ये आपका चर राशि हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, आप नहीं जानते हैं। तो अब मान लीजिए किसी सब्जी की दुकान पे गए और आपने पूछा ए आलू कैसे है, तो कह दिया 100 रुपया। तो तुम क्या कहते, अरे 100 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो हम नहीं जानते हैं। 100 रुपया अज्ञात राशि है, उसे हमको बीजगणित में ज्ञात करना है। अब रही बात कि चर और अचर जब आ गया तो बीजगणित में हम क्या कहेंगे। देखिए तो बीजगणित का मतलब हो गया, बीज गणित का मतलब हो गया कि चर और अचर के संयोग से, चर और अचर के संयोग से बीजगणित बनता है। ये प्रारंभिक चीज है। यानी बीजगणित में केवल अंक रहेगा तो बीजगणित नहीं होगा। अंक के साथ उसमें चर राशि, चर राशि क्या, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ग ख ग घ। तो ये बात समझ लेना सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये अज्ञात राशि आपको मालूम नहीं है। अब मान लो पनीर के दुकान पर गए, तनी पनीर 1 किलो दिया हो, तो कहेगा 100 रुपया किलो है। अरे इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्स तो कोई रुपया है नहीं। वो बोलेगा ना, जब एक्स का मतलब अज्ञात। जहां वो बोला कि पनीर 100 रुपया किलो है तो तुम तुरंत भड़क जाओ, 100 रुपया मतलब क्या, इसका मतलब अज्ञात है। लेकिन वो जब कहेगा पनीर 280 तो आप कोई प्रश्न नहीं करोगे, 280 रुपया दोगे और पनीर क्या करोगे, खरीद लोगे। तो ये आपका बीजगणित में चर और अचर है। जैसे अब आपको मैं यहां दिखा रहा हूं 5x, ये बीजगणित में आएगा, लेकिन बीजगणित में नहीं आएगा, ये अंक में आएगा। 5x + y ये बीजगणित में आएगा, लेकिन 3 धन 4 ये बीजगणित में नहीं आएगा। x² ये बीजगणित में आएगा, क्योंकि ये चर भी है और ये अचर भी है। तो ये बीजगणित में x में बार बार लिख रहा हूं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। y, z, p, a, b, c कुछ भी लिख सकते हैं। तो चर और अचर यानी बीजगणित में क्या जरूरी है कि एक चर भी हो और एक अचर राशि भी हो, तभी बीजगणित का निर्माण होता है। वो बीजगणित तभी बन पाता है, इसलिए ध्यान रखना होगा। अंक गणित में केवल अंक और बीजगणित में चर और अचर दोनों होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको खूब अच्छे तरीके से बीजगणित में जब आप प्रवेश करोगे बेटा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर राशि हमेशा अज्ञात होगी, जो आपको मालूम नहीं है, और बीजगणित में हम इसी का मान ज्ञात करते हैं। जैसे यहां छोटा सा एक उदाहरण कि x + 3 = 10,
तो अब x क्या है? अज्ञात राशि है। अब x का मान आपको हल करके बताना होगा। अब हल करके जब हम बताएंगे तो इसके दो तरीके हैं, एक तो बिना कलम उठाए एक अपने व्यवहारिक दिमाग से सोच के बता देंगे, और एक संक्रिया नियम विधि उसके द्वारा आप बताएंगे। यानी ये आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे से ऐसे सवाल को करेंगे। और बीजगणित में सबसे पहले क्या आएगा? तो इसके बाद बीजीय व्यंजक और समीकरण, बीजीय व्यंजक और समीकरण। उम्मीद है कि बीजगणित की ये प्रारंभिक चीज हमारे प्यारे बच्चों को खूब आराम से समझ में आया होगा। और जब समझ में आएगा तो अगले वीडियो में धड़ धड़ हम लोग सवाल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।